मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का विषय कुछ हटकर है। आज मैं कुछ व्यवहारिक बातों पर मनन चिंतन करना चाहता हूं। आज हम लोग इस बात पर मनन करने जा रहे हैं कि वृद्धावस्था को हम कैसे सुखमय बनाएं। तो युवा सोचेंगे, मध्य वयस्क सोचेंगे ये हमारे लिए नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको लंबी उम्र दें ताकि आपको भी वृद्धावस्था में प्रवेश करने का मौका मिले। तो ये प्रवचन सबके लिए है। इस संसार में बहुत कम वृद्ध हैं जो वृद्धावस्था में सुखमय जीवन जीते हैं। बच्चों से प्यार मिलता है, अच्छा स्वास्थ्य है, परिवेश अच्छा है। ऐसे बहुत कम लोग हैं। अधिकतर लोगों के लिए आज वृद्धावस्था दुखमय है, दर्दनाक है। और फिर अगर परिवार में गरीबी हो, शरीर में रोग हो और लोगों के द्वारा तिरस्कृत हो, तो वृद्धावस्था बहुत ही दुखदायक और दयनीय हो जाती है। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, इस वृद्धावस्था को कैसे सुखमय बनाया जा सकता है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं और आपके सामने 8 बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि अपनी अवस्था को स्वीकार कीजिए। अपनी वृद्धावस्था को स्वीकार कीजिए। इस बात को मत भूलिए, वृद्धावस्था प्रभु की ओर से आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। कितने ही इंसान अपनी माताओं के गर्भ में मर जाते हैं, बाल्यावस्था में मर जाते हैं, युवावस्था में मर जाते हैं, मध्य वयस्क की अवस्था में मर जाते हैं, लेकिन प्रभु ने आपको इतने वर्ष तक जीने का मौका दिया। ये ईश्वर की ओर से एक वरदान है, इसलिए इसको वरदान के रूप में ले लीजिए। मैंने देखा बहुत सारे लोग वृद्धावस्था में अपने को कोसते हैं, दुनिया को कोसते हैं और पूछते हैं ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। संघर्ष में जीवन बिताते हैं। तो सबसे पहली बात यह है जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस वृद्धावस्था को स्वीकार कीजिए धन्यवाद के साथ। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले मनुष्य थे, आप परिश्रम करने वाले मनुष्य थे, मेहनत करने वाले मनुष्य थे, लेकिन अब आपकी शक्ति क्षीण हो गई है, हाथ पैर नहीं चलता है। स्वीकार कीजिए। हो सकता है कि आप बुद्धिमान थे, बहुत ज्यादा काम करते थे बुद्धि से, अध्यापक थे, प्रोफेसर थे, लेखक थे, लेकिन अभी आपकी स्मरण शक्ति कमजोर पड़ गई है, आप दुखी हैं। दुखी मत होइए, स्वीकार कीजिए। हो सकता है कि आप बहुत बड़े शक्तिशाली मनुष्य थे, बड़े पद पर थे, अधिकार था, लोग आपके चारों ओर चक्कर काटते थे, लेकिन अब सारा अधिकार चला गया, शक्ति चली गई, आप अकेलापन महसूस करते हैं, कोई आपको पूछता तक नहीं है। स्वीकार कीजिए। हो सकता है कि आप आकर्षक थे, आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रतिभाएं थी, आप बहुत टैलेंटेड थे, लोग वाहवाही करते थे। हो सकता है कि आप देखने में बहुत सुंदर थे, लोग आपके चारों ओर चक्कर काटते थे, लेकिन अब वो सब चला गया है। स्वीकार कीजिए। तो सबसे पहली बात यह है, अपनी इस अवस्था को स्वीकार कीजिए। ये जीवन का एक हिस्सा है, स्वीकार कीजिए। और ये शरीर तो एक यंत्र की तरह है, धीरे धीरे पुर्जा खराब होता जाएगा। इसके लिए कंप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अब भी याद है कि एक बहन जो 72 साल की थी, ये कहकर रो रही थी कि मेरी एक आंख से मैं देख नहीं पाती हूँ। मैंने कहा बहन धन्यवाद दीजिए कि आप 71 साल तक अपनी दोनों आंखों से देख पाए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। एक आंख को प्रभु को समर्पित कीजिए, धन्यवाद दीजिए। तो सबसे पहली बात यह है, अपनी वृद्धावस्था को स्वीकार कीजिए, धन्यवाद दीजिए प्रभु को कि प्रभु ने आपको लंबी उम्र दी है। हम एक बहुत सुंदर वचन पढ़ते हैं, कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 16-17 में ध्यान दीजिएगा। वहां पर पौलुस कहते हैं कि हम हिम्मत नहीं हारते, हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है।
जब हमारी शक्तियां शिथिल हो जाती हैं, पौलुस के साथ हमें भी बोलना चाहिए, हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। जब बाहर की शक्तियां शिथिल हो जाती हैं, टूट जाती हैं, हमारे अंदर ही अंदर एक नए जीवन को उसका संचार होना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अपने इस वृद्धावस्था को आनंद के साथ स्वीकार कीजिए। दूसरी बात, अपने को प्रेम कीजिए और अपने को क्षमा कीजिए। कई लोग अपने आप को प्रेम नहीं करते हैं। कई लोग कोसते रहते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसी क्यों हूं, मेरा ऐसा क्यों रंग है, मैं कमजोर क्यों हूं, मुझे ऐसा क्यों बनाया गया। सबसे पहले अपने आप को प्रेम कीजिए। आप जो है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए और अपने आप को प्रेम कीजिए। आप दूसरों से प्रेम चाहते हैं, लेकिन पहले अपने आप को तो प्रेम कीजिए और अपने आप को क्षमा कीजिए। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, हो सकता है आपने बहुत सारे पाप किए हैं, हो सकता है आपने बहुत सारे अपराध किए हैं। इस बात को मत भूलिए कि हमारा प्रभु हमारे पापों का लेखा रखने वाला नहीं। हमारे प्रभु हमारे पापों का लेखा रखने वाला नहीं, बल्कि ठीक इसके विपरीत इस्यास अध्याय 43 उसके वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे पापों और अपराधों को याद नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे पापों और अपराधों को याद नहीं करूंगा। मैंने देखा कि बहुत सारे वृद्ध अपने आप को कोसते हैं और अपने अंदर बहुत ज्यादा दोष भावना रखते हैं कि मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने पैसा गंवाया, मौका गंवाया, धन खोया, मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, अपने शरीर को बर्बाद किया, परिवार को बर्बाद किया, मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने देखा बहुत सारे वृद्धाएं दोष भावना में जीवन जीते हैं, अपने वृद्धावस्था को बहुत बुरा कर देते हैं, अपने को कोसते हैं, दूसरों को कोसते हैं। अपने को क्षमा कीजिए। उड़ाव पुत्र के उस सुंदर दृष्टांत को याद कीजिए। उड़ाव पुत्र के उस सुंदर दृष्टांत को याद कीजिए। सब कुछ उड़ा देने के बाद, बर्बाद करने के बाद वो अपने पिता की ओर दौड़ पड़ता है। तो पिता क्या करता है, उस पुत्र की ओर दौड़ पड़ता है। वो हमारा ईश्वर है। डोंट वरी, चिंता मत करो। आपने बहुत कुछ गलत किया है, आपने बहुत कुछ गंवाया है, खोया है, आपने बहुत कुछ बर्बाद किया है, कोई बात नहीं। आपका ईश्वर है, आपकी ओर दौड़ने वाला ईश्वर है, आपको गले से लगाने वाला ईश्वर है। इसलिए अपने आप को प्रेम कीजिए, अपने आप को क्षमा कीजिए। समय निकालना और अपने आप को क्षमा करना, अपने से कहना कोई बात नहीं, गलती करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि मैं एक मनुष्य हूं। मैं फरिश्ता नहीं हूं, मैं एक मनुष्य हूं। मैंने गलती की है, मैं स्वीकार कर लेता हूं। उसके लिए माफी मांगिए, बस इतना काफी है। अपने सारे पापों के लिए माफी मांगना। तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो बात यह है, दूसरों को प्रेम कीजिए और दूसरों को क्षमा कीजिए। दूसरों को प्रेम कीजिए और दूसरों को क्षमा कीजिए। मैंने देखा बहुत सारे लोगों की वृद्धावस्था इसीलिए दुखदायक बनती है क्योंकि वे दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा कटुता अपने दिल में रखते हैं। एक बात का ख्याल कीजिए, प्रेम देने से मिलता है। प्रेम देने से मिलता है। इस वृद्धावस्था में भी अगर आप प्रेम देने को तैयार हैं तो आपको प्रेम मिलेगा, क्षमा करने को तैयार हैं तो आपको क्षमा मिलेगी। देखिए, हमारी जिंदगी एक बहुत लंबी यात्रा है और इस लंबी यात्रा में कितने लोगों के साथ हम लोगों ने व्यवहार किया कोई अंदाज नहीं है। हजारों लोगों के साथ हम घुले मिले हैं। इतने सारे लोगों से हमें चोटें भी मिली हैं। बचपन से लेकर आज तक ना जाने कितने लोगों से हमें चोटें मिली हैं। हमारे माँ बाप से चोटें मिली हैं, भाई बहनों से, पति पत्नी से, बच्चों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, सहपाठियों से, स्कूल में जहां काम करते हैं वहां के लोगों से, ना जाने कितने लोगों से हमें चोटें मिली हैं, चोट पर चोट मिली है। उनको अपने दिल में बनाए नहीं रखना।
उस दुख को, उस चोट को और उस क्रोध को अपने दिल में बनाए नहीं रखना। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 26 और 27 में संत पौलुस कहते हैं, सूरज के डूबने से पहले अपने को शांत करो। सूरज के डूबने से पहले, हो सकता है कि वर्षों से आप अपने दिल में रखे हैं, उनको क्षमा कीजिए, उनको क्षमा करते जाइए। मुझे एक किस्सा याद आता है, कई साल पहले की बात है, गांव का किस्सा है। एक गिरजाघर था, उसके बगल में कुछ साधारण गरीब परिवार थे। दो परिवारों के बीच में अक्सर झगड़ा होता था। उसका कारण था, दोनों के जमीन के बीचों बीच एक आम का पेड़ था। जब आम के पेड़ पर आम लगता था, आम लगते थे, उस समय दोनों परिवार के लोग चढ़ जाते थे, झगड़ा हो जाता था, हमारा 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 हमारा। पंचायत हुआ, पंचायत में यह निर्णय लिया गया, अभी कोई भी पेड़ पर नहीं चढ़ेगा, जिस ओर आम गिरेगा उसका हो जाएगा। लेकिन आम के पेड़ पर डालियां भी तो होती हैं। एक डाली सूख रही थी, पुराने जमाने की बात है, उस समय गैस नहीं होता था, लोग ईंधन से ही खाना पकाते थे, अन्य ईंधन से, गैस से नहीं पकाते थे। तो एक डाली सूख रही थी। दोनों परिवारों में, दोनों घरों में एक एक बूढ़ी माताएं थी, और दोनों बूढ़ी माताओं की नज़र उस डाली पे थी। सोचती थी, अगर हमारी ओर गिर जाती तो कितना अच्छा होता। दुर्भाग्यवश रविवार का दिन था। सुबह के समय एक आवाज़ सुनाई दी, दोनों माताएं बाहर निकली, डाली गिरी, लेकिन दुर्भाग्यवश आधा उस ओर आधा इस ओर था। दोनों माताओं ने आकर पकड़ लिया, एक ने उस ओर से पकड़ लिया, दूसरे ने इस ओर से पकड़ लिया। रस्सा कस्सी शुरू हो गई, खींचातानी शुरू हो गई, दोनों अपनी ओर खींच रहे थे। तब तक गिरजाघर की घंटी बज रही थी, मिसा का समय हो रहा था, सर्विस का समय हो रहा था। एक बूढ़ी माता जी बहुत अच्छी मसीही थी, उसने अपनी पोती को बुलाया, शीला बेटी, शीला बेटी। और शीला बेटी दौड़ के चले आई, 10 साल की लड़की। पूछा कि दादी क्या है? कहती है, इसको पकड़े रहना, मैं पूजा में जाके, मिसा में जाके वापस आती हूँ। अपने दिल में गुस्सा बनाए रखना। जब मैंने ये बात एक सिस्टर से कहा, उस सिस्टर ने मुझसे कहा कि स्वामी जी ऐसा है, हम जिस जगह पे काम करते थे, जिस मिशन में काम करते थे, उस मिशन में एक बूढ़े भाई जी थे, बाबा थे, मरने को थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे। लेकिन उनके दिल में अपने पड़ोसी के प्रति बहुत ज़्यादा क्रोध था, गुस्सा था, बराबर गाली देता था। उसका नाम लिया जाए तुरंत वो गाली देगा। तो सिस्टर ने कहा कि मैं बराबर वहाँ जाती थी और उससे कहती थी कि बाबा अब मरने का टाइम हो रहा है, अब तो दुनिया छोड़ के जाना है, क्षमा कर दो ना, क्षमा कर दो। वो बूढ़ा भाई बहुत नाराज हो गया। एक बार उसने अपने पुत्र को बुलाया, कहा कि सुन, ये सिस्टर हमको परेशान कर रही हैं, पड़ोसी को क्षमा करने के लिए बोल के, ऐसा कर, मैं उसको क्षमा कर देता हूं, लेकिन तुम क्षमा नहीं करना, तुम बदला लेना। कई लोग अपनी जिंदगी को इसी तरह बर्बाद करते हैं, दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। दूसरों को क्षमा कीजिए, अपने दिल में क्रोध मत बनाए रखिए, अपने दिल को शांत कीजिए। आपका दिल प्यार के लिए बना हुआ है, आपका दिल प्यार के लिए बना हुआ है। दूसरों को क्षमा करते जाइए, क्षमा करते जाइए। मैं अपने जीवन में एक बात सीखा हूं, वो बात है क्षमा करना। और जितना हम क्षमा करते जाएंगे उतना हमारे अंदर आनंद बढ़ेगा, और जितना हम कम क्षमा करेंगे उतना हमारा आनंद छिन जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध करूंगा, क्षमा करते जाइए, क्षमा करते जाइए। पिछले सप्ताह में एक परिवार बहुत दूर से आया हुआ था यहाँ पे। वे धन्यवाद का मिस्सा चढ़ाने, धन्यवाद देने के लिए आए थे, प्रार्थनाओं के लिए। उन्होंने कहा कि उनका एक भाई मर गए हाल में, बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, सारे धन को बर्बाद किया, सब कुछ बर्बाद किया, शरीर भी बर्बाद हो गया, शराब पी पी के बर्बाद हुए, मर गए। लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों, भाई बहन, अन्य लोगों को बुलाया और उनसे माफ़ी मांगा, पुरोहित को बुलाया, अच्छा पाप स्वीकार संस्कार किया, और बड़ी शांति से मरे। और उस परिवार के लोगों ने मुझसे कहा, आप विश्वास नहीं करेंगे, उनकी मृत्यु के बाद उनका चेहरा बहुत सुंदर हो गया, बहुत शांतिपूर्ण और सुंदर। तो मैंने उनसे एक बात कही, वो बात क्या है? मौत के बाद हमारा पोल खुल जाता है।
मौत के बाद हमारा पोल खुल जाता है। हमारे आंतरिक मनोभाव क्या थे, हम क्या थे, ये हमारे चेहरे पे प्रकट होगा। क्षमा करते जाइए, क्षमा करते जाइए। तीसरी बात है, सबको प्रेम करना सीखिए, सबको क्षमा कीजिए। चौथी बात, दुख को एक अवसर मानिए। दुख को एक अवसर मानिए, एक मौका मानिए। पश्चाताप करने का मौका, परिवर्तन करने का मौका, प्रभु के पास वापस आने का मौका। प्रभु ने हमें दुख अनुभव करने का मौका दिया है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, मैं जिनको प्यार करता हूं उनको डांटता और दंड भी देता हूं। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। दुख हमारे लिए एक मौका है, एक अवसर है, उत्साही बनने के लिए और पश्चाताप करने के लिए। कि आपके जीवन में शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, आपके जीवन में अलग अलग प्रकार का दुख आया हुआ है, उसको एक अवसर मानिए, एक मौका मानिए। देखिए, उड़ाव पुत्र के उस सुंदर दृष्टांत में हम पाते हैं, जब पुत्र अपने पिता के भवन से अपनी धन की संपत्ति का हिस्सा लेकर परदेश चला गया, इस उम्मीद से कि मैं आराम से अपनी जिंदगी गुजारूंगा, लेकिन वहां पर ईश्वर ने एक अकाल भेजा। वो अकाल क्या के लिए था? वो दुख उस लड़के के लिए क्या के लिए था? घर वापसी के लिए, पिता के पास वापस आने के लिए। उसी तरह योना नबी के जीवन में हम पाते हैं कि योना नबी समुद्र में उस जहाज में बैठा हुआ था। ईश्वर ने वहां पर समुद्र में आंधी भेजा, तूफान भेजा और योना नबी को पानी में फेंका गया। अंत में वह निनेवे पहुंच जाता है। वो दुख ईश्वर के करीब आने का एक मार्ग था। हमारे लिए भी ये दुख ईश्वर के करीब आने का मौका है। वृद्धावस्था में हमें प्राप्त हर दुख हमारे लिए शुद्धिकरण का मौका है। याद कीजिए, प्रभु यीशु के बगल में जो डाकू उस क्रूस पर लटका हुआ था, अपने जीवन के अंतिम क्षण में प्रभु से कहा, अपने राज्य में तू होगा मुझे याद करना। अपने पापों के लिए क्षमा याचना की। तो दुख हमारे लिए क्षमा याचना का मौका है, पश्चाताप का मौका है। दुख के समय कोसिए मत, ये सोचिए एक अवसर, एक मौका है और प्रभु से क्षमा मांगिए अपने सारे पापों के लिए। वास्तव में हमारी वृद्धावस्था में जो दुख हमें मिलता है वो हमारे लिए शुद्धिकरण का समय है और उसको ही शोधक अग्नि समझ लीजिए, शुद्ध होने का मौका। तो दुख को एक अवसर मानिए, शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए, प्रभु के करीब जाने योग्य बनने के लिए। अगला है दुखों को विश्वास के साथ लेना। दुखों को विश्वास के नजरिए से देखना। अक्सर लोग दुख को गलत समझते हैं, बुरा समझते हैं, गलत समझते हैं, बुरा समझते हैं, इसीलिए उन दुखों से उनको कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने दुखों को प्रभु की ओर से एक वरदान समझ लें। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, कि आपका तिरस्कार हो रहा है, उन सारे दुखों को विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए और उसका अच्छा फल लाइए। बाइबल में हमें अय्यूब के बारे में पढ़ने को मिलता, वो भी वृद्ध थे। अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक विपत्ति आई, धन संपत्ति बर्बाद, नौकर गए, जानवर गए, बच्चे भी मर गए, उनके शरीर में फोड़े आए। इसके बावजूद अय्यूब ने कहा, मैं नंगा ही अपनी मां के गर्भ से आया और नंगा ही इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस लिया, धन्य है ईश्वर का नाम। दुख का एक अर्थ होता है, दुख का एक मतलब होता है। देखिए, कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 7 उसके वाक्य 10 में संत पौलुस क्या कहते हैं? कोरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 7 वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि जो दुख
ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है, उससे ऐसा कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है। अगर हम दुख को ईश्वर की इच्छा समझकर ग्रहण करेंगे तो उसके द्वारा कल्याण होगा, कृपाएं मिलेंगी। वो दुख हमारे लिए और दूसरों के लिए कृपा का माध्यम बनेगा। प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु के बाद दुख को एक नया अर्थ मिलता है, एक नया उद्देश्य मिलता है। दुख बेकार नहीं है। पहले जब मैं दिल्ली जाया करता था, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बगल में एक संस्था है जिसका नाम है शांति अवेदना। वहां पर जो मरणासन कैंसर पेशेंट है, कैंसर के रोगी है, उनकी सेवा होती है। मतलब ये कैंसर के रोगी जो बचाए नहीं जा सकते हैं, अब कुछ दिनों के बाद मरने वाले हैं, ऐसे लोगों की सेवा की जाती है वहां पर, ताकि वे मुस्कुराकर आनंद के साथ मर जाएं। एक बार जब मैं गया हुआ था वहां पे, तो वहां की बहन ने कहा कि हमने सारे लोगों को इकट्ठा किया है, उनको प्रवचन सुनाइए। मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा प्रभु इनको क्या प्रवचन सुनाऊंगा। किसी का चेहरा कटा हुआ है, किसी का हाथ पांव कटा हुआ है, शरीर में अलग अलग हिस्से सड़े हुए हैं और ऐसे बैठे हुए हैं, अभी जल्दी मरने वाले वे भी जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं उनसे क्या बोलूं? तो अचानक प्रभु ने मुझे एक सुंदर प्रेरणा दी। वो प्रेरणा यह है कि प्रभु ने कहा कि उनसे बोलो ये यज्ञ है, ये बलिदान है और इनका बलिदान मुझे स्वीकार्य है। मैंने उनसे कहा कि भाइयों और बहनों, यह एक यज्ञ है, एक बलिदान है और इसकी खुशबू प्रभु को बहुत प्रिय है। दुख एक बलिदान है, दुख एक यज्ञ है। मत भूलिएगा प्रभु यीशु की सबसे महान प्रार्थना क्रूस पर थी। प्रभु यीशु का बलिदान, क्रूस पर बलिदान प्रभु की सबसे महान प्रार्थना थी। इसीलिए मैं उन भाइयों से कहा, बहनों से कहा कि इसको बेकार जाने मत देना, इसको सकारात्मक ढंग से लेना। एक बूंद दुख को भी जमीन पर गिरने नहीं देना, इसको सकारात्मक रूप से लेना, इसको संसार भर के सभी लोगों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए, उनको अनुकृपा मिलने के लिए प्रभु को समर्पित कर देना। यीशु ने क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाया, उसी तरह यह भी एक बलिदान है, एक यज्ञ है। ये दुख आपके लिए और हजारों लोगों के लिए कृपा का माध्यम बनेगा। इसलिए दुख को गलत मत समझिए, विश्वास के नजरिए से देखिए। उसके द्वारा आपको ढेर सारी कृपाएं मिलेंगी, आपको बहुत सारी आशीषें मिलेंगी। प्रभु ने मुझे कई वर्षों से अलग अलग प्रकार का दुख दिया, शारीरिक दुख, कभी मानसिक दुख भी। और इन दुखों को सहने के बाद आज मेरे अंदर दुख सहने की इच्छा भी उत्पन्न होती है, क्योंकि मुझे मालूम है उस दुख के पीछे महिमा छिपी हुई है। मुझे मालूम है उस दुख के जरिए बहुत सारे लोगों को कृपाएं मिलेगी, मुझे भी कृपा मिलेगी। इसलिए जीवन के अंतिम पलों में, इस वृद्धावस्था में आपको जो दुख मिला है, इसको सकारात्मक ढंग से लीजिए, विश्वास के साथ लीजिए। ये विश्वास कीजिए यह यज्ञ है, एक बलिदान है, इसके द्वारा मुझे और दूसरों को कृपाएं मिलेंगी। अगला है, छठवां है। मैं जानता हूं कि आप संख्या नहीं याद करेंगे, लेकिन एक बात समझा रहा हूं। अगला है, अपने अंदर जो मोह है, जो लगाव है, जो आसक्ति है, उसे दूर कीजिए। हम सभी इस दुनिया में जीते हैं, विशेष करके आप में से जो लोग पारिवारिक हैं। परिवार में रहते समय आपके दिल में लोगों के प्रति, धन के प्रति, जमीन के प्रति, घर के प्रति, पद के प्रति लगाव होता है। आसक्ति बोला जाता है इसको। लगाव होता है, मोह होता है, आसक्ति होती है, दूर कीजिए। बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, अपनी जमीन, अपने घर, अपने पद के प्रति जो आसक्ति है, इससे दूर हो जाइए, धीरे से बचिए।
उससे दूर हो जाइए। जितने ज्यादा आसक्ति, जितना ज्यादा लगाव, उतना ज्यादा आपको दुख होगा। आप मृत्यु के बारे में सोचेंगे, अरे इनको छोड़ना होगा, तो बहुत ज्यादा दुख होगा आपके अंदर। धीरे धीरे इन सारी चीजों से दूर हो जाइए, निवृत्त हो जाइए, आसक्ति से बचिए। जितना ज्यादा आसक्ति, जितना ज्यादा लगाव, उतना ज्यादा दुख आपके अंदर बढ़ेगा। बढ़िए, प्रभु की ओर बढ़िए। हमारे भारत में, भारतीय अध्यात्म में 4 आश्रमों के बारे में बताया जाता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। वानप्रस्थ, एक उम्र के बाद ये बताया जाता है कि वन की ओर जाओ। वन का मतलब वन नहीं है, बल्कि इन सारी बातों से दूर हटो, वानप्रस्थ हो। मजे की बात है, 50 के बाद गिनिए, 50 के बाद गिनिए, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 50 साल के बाद याद दिलाया जाता है कि वन की ओर जाओ, वन की ओर जाओ, वन की ओर जाओ, इसको सब छोड़ो। तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक अनासक्ति आना चाहिए। मोह मत रखो ज्यादा, बच्चों के प्रति मोह मत रखो, चीजों के प्रति मोह मत रखो, मोह कम कीजिए। इन सारी चीजों से दूर हटना शुरू कीजिए। अगला है, अपने को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास कीजिए। ये वृद्धावस्था हमारे लिए एक अवसर है ताकि हम अपने को ईश्वर से जोड़ें, प्रभु से जोड़ें। मैं उत्तर भारत के एक शहर में गया हुआ था और वहां पर एक कॉन्वेंट गया हुआ था, सिस्टरों की जगह गया हुआ था। काफी बड़ा कॉन्वेंट है। वहां पर एक छोटा सा घर था जिसमें 10-12 बुजुर्ग सिस्टर्स रहती थी, बूढ़ी सिस्टर्स। उनके बारे में वहां के अधिकारी ने मुझसे कहा कि स्वामी जी आप उनको समझाइए, वे प्रार्थना में ज्यादा समय बिताना नहीं चाहते हैं। तो मैंने कहा मुझे उनके पास जाने दीजिए। मैं उनके पास गया, सबको मेरे बगल में बैठाया, पास में बैठाया। मैंने उनसे कहा कि मुझे सुनने को मिला कि आपको प्रार्थना करने में रुचि नहीं है, आप प्रभु के उपस्थिति से आनंद ले नहीं पाते हैं, प्रार्थना में रुचि नहीं है। तो मैंने कहा यदि आज आप प्रभु के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप स्वर्ग के लायक नहीं हैं। आज आप प्रभु के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप स्वर्ग के लायक नहीं है, प्रभु के सानिध्य के लायक नहीं है। आपकी सारी मन्नतें, आपकी जो धार्मिक क्रियाएं, आपका बपतिस्मा, आपका विश्वास सब व्यर्थ गया। अगर इस उम्र में आप प्रभु के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं तो मृत्यु के बाद कैसे प्रभु के सानिध्य में रहेंगे? आप उसके लायक नहीं हैं। हम लूकस के सुसमाचार की अध्याय 2 में 2 व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। एक है सिमेओन, दूसरी है अन्ना। जब प्रभु यीशु को मंदिर में चाहने के लिए मां मरियम और यूसुफ उनको ले आए, उस समय वे दोनों मंदिर में आए और यीशु को देखे। उन दोनों के बारे में बताया गया, सिमेओन के बारे में बताया गया है उस बुढ़ापे में वह मुक्ति की प्रतीक्षा में थे। उस बुढ़ापे में वे मुक्ति की प्रतीक्षा में थे। और अन्ना के बारे में बताया गया है कि वह विधवा थी और 84 साल की थी और वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी, प्रार्थना में थी। तो वृद्धावस्था हमारे लिए प्रार्थना करने का सुनहरा समय है। अभी तक आप काम करते रहे, आप बिजी थे, आप व्यस्त थे, लेकिन वृद्धावस्था एक ऐसा समय है, ईश्वर के द्वारा दिया गया ऐसा समय है जब हम ईश्वर से जुड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकालेंगे। वृद्धावस्था में प्रार्थना के लिए सबसे ज्यादा समय निकालिए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना के द्वारा आपको शांति मिलेगी, आपको प्रभु की सांत्वना मिलेगी, आप प्रभु के प्रेम से भर जाएंगे। तो वृद्धावस्था प्रभु से मिलने के लिए तैयारी का समय है। इस सत्य को स्वीकार करना है और प्रभु से मिलने के लिए तैयारी का समय है। मेरी एक मित्र सिस्टर थी, जब वो
94 साल की थी उस समय उन्होंने मुझे पत्र लिखा था, बराबर पत्र लिखती थी, मुझे अपना मित्र समझती थी, हालांकि उम्र में मैं बहुत छोटा हूं उनसे। और कई वर्षों से वो बोलती जा रही थी, पत्र में लिखा करती थी, मेरे पास सारे पत्र रखे हुए हैं। बहुत संत प्रकृति की नारी है। वो सिस्टर बोला करती थी कि मैं अपने मित्र के इंतजार में हूं, पता नहीं कब आएगा और मुझे समुद्र के उस पार ले जाएगा। कितना सुंदर मनोभाव है। तैयारी का समय है, प्रभु से मिलने के लिए तैयारी का समय है, और वो हमें प्रभु के कृपा से भर देगा। ये हमारे लिए प्रभुमय बनने का समय है। मदर तेरेसा के बारे में, जब मदर तेरेसा मर गई थी उस समय की बात है, मैंने देखा कि एक रेलवे स्टेशन पर नारियों की पत्रिका थी अंग्रेजी में, और मैंने इस पत्रिका को उठाया। मदर तेरेसा की मृत्यु के बाद उसमें एक सुंदर संपादकीय लिखा हुआ था, और संपादकीय में अंग्रेजी में लिखा हुआ था, इन द फ्रेजाइल बॉडी ऑफ मदर टेरेसा वी कुड सी एंड फील अ गॉड। यानी मदर तेरेसा के जर्जर शरीर में हम ईश्वर को देख सकते थे और महसूस कर सकते थे। कितनी सुंदर बात है। हमारा शरीर जर्जर हो रहा है, हमारा शरीर शिथिल पड़ रहा है, हमें कई प्रकार के दुखों का अनुभव करना पड़ता है, लेकिन अगर हम प्रार्थनामय व्यक्ति हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, तो हमारे अंदर ताजगी बनी रहेगी, हमारे अंदर ताजगी बनी रहेगी। वचन में लिखा हुआ है स्तोत्र 92 उसके वाक्य 14 में कि जो प्रभु के मंदिर में रहते हैं, 14-15 में, जो प्रभु के मंदिर में रहते हैं वे वृद्धावस्था में भी फल देते हैं और हरे भरे रहते हैं। जो प्रभु के मंदिर में रहते हैं, यानी जो प्रार्थना में समय बिताते हैं, वे वृद्धावस्था में भी फल देते हैं और हरे भरे रहते हैं। इसलिए यह समय आपके लिए प्रार्थना का समय है, प्रभु से मिलने की तैयारी का समय है। अगला पॉइंट है, वृद्धावस्था को महत्वपूर्ण समय समझिए। वृद्धावस्था को महत्वपूर्ण समय समझिए। मैं एक शहर गया हुआ था, वहां पे एक बहुत बड़ा कॉन्वेंट है जहां सिस्टर लोग रहती हैं, मदर हाउस है, बहुत सारी सिस्टर रहती हैं वहां पर। बहुत सारे बुजुर्ग और रोगी भी हैं, करीब 30-35 बुजुर्ग और रोगी एक साथ रहते थे। उनके लिए अलग आवास था। जब मैं वहां पे गया तो वहां के अधिकारी ने कहा कि आप एक काम करें, आप इन बुजुर्ग बहनों से कुछ बोलें, प्रवचन सुनाएं। मैंने सोचा प्रभु मैं इनसे क्या कहूं, इनको क्या बोलूं। अचानक प्रभु ने एक सुंदर प्रेरणा दी। प्रेरणा इस प्रकार है, अंत महत्वपूर्ण है और अंत ही महत्वपूर्ण है। कितनी जबरदस्त प्रेरणा है ना। अंत महत्वपूर्ण है और अंत ही महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण लीजिए, लड़के दौड़ लगा रहे हैं, एक लड़का सबसे आगे दौड़ रहा है, सबने सोचा वही नंबर 1 निकलेगा, गोल्ड मेडलिस्ट। दौड़ते 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 जहां उसको गंतव्य स्थान था, जहां पहुंचना था, उससे कुछ पहले वो गिर जाता है, बाकी लोग आगे निकल जाते हैं। उसकी दौड़ का क्या हुआ? बहुत अच्छा दौड़ रहा था, लेकिन अंतिम वो स्थान पहुंचने से पहले वो गिर जाता है, उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। वृद्धावस्था को हल्के से मत लीजिए, वही सबसे महत्वपूर्ण समय है। मैं अंग्रेजी में बोला करता हूं, एंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द एंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यानी मेरे जीवन का अंत कैसे होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये मत बोलो कि मैं 10 साल पहले ये करता था, वो करता था, इतनी प्रार्थना करता था, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि मेरा अंत कैसा होता है। ये उम्र है जब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम बन सकते हैं। हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 6 में। वहां पर हम पाते हैं कि यहूदियों को जो मांस नहीं खाना था, उनको
प्रभु ने उसको मना किया था, वही मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता है। और एक वृद्ध व्यक्ति है जिनका नाम है एलियाजर, जो इस तरह मांस खिला रहा था राजा की ओर से, वो इस एलियाजर से बहुत प्रभावित था, उसका परिचित था। एलियाजर मना कर रहा था कि मैं वो मांस नहीं खाऊंगा। यहूदियों के लिए सूअर का मांस खाना मना था, आज भी मना है, वो मांस नहीं खाऊंगा। तो एलियाजर के मित्र ने कहा कि ऐसा है, आप जो मांस पसंद करते हैं वही मांस मैं लेके आऊंगा, आप उसको खाइए, बस सिर्फ अभिनय कीजिए कि मैं सूअर का मांस खा रहा हूं। एलियाजर ने क्या जवाब दिया, बहुत सुंदर है। मकाबियों को दूसरा ग्रंथ अध्याय 24 से 27 तक मैं पूरा पढ़ूंगा। मेरी अवस्था में इस प्रकार का स्वांग अनुचित है, मेरी अवस्था में इस प्रकार का स्वांग अनुचित है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत से युवक ये समझे कि एलियाजर ने 90 वर्ष की उम्र में विदेशियों के रीति रिवाज अपनाए हैं। मेरे जीवन का बहुत कम समय रह गया है, यदि मैं उसे बचाने के लिए इस प्रकार का स्वांग करता तो वे शायद मेरे कारण भटक जाते और मेरी वृद्धावस्था पर दोष और कलंक लग जाता। बाप रे, यदि मैं इस प्रकार अभी मनुष्यों के दंड से बच जाता तो भी, चाहे जीवित रहूं अथवा मर जाऊं, मैं सर्वशक्तिमान के हाथ से नहीं छूट पाता। इसलिए यदि मैं अभी साहस के साथ अपना जीवन अर्पित करूंगा तो मैं अपनी वृद्धावस्था की प्रतिष्ठा बनाए रखूंगा। और युवकों के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रकार पूज्य तथा पवित्र विधियों की रक्षा के लिए कोई अच्छा से और आनंद के साथ मर सकता है। एलियाजर को उसका मित्र बोल रहा था कि आप दूसरा मांस खाइए, लेकिन ये स्वांग कीजिए, ये अभिनय कीजिए कि आप सूअर का मांस खा रहे हैं। एलियाजर ने कहा ना, मैं इस नियम का पालन नहीं करूंगा, प्रभु की विधि का त्याग नहीं करूंगा, मैं दूसरों के लिए बुरा उदाहरण नहीं बनना चाहता हूं। वृद्धावस्था एक ऐसा समय है जब हम बनते हैं, नहीं करते नहीं है। बनते अंग्रेजी में बोला जाता है इट्स अ टाइम टू बी रादर देन टू डू। दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण बनने का समय। वृद्धावस्था हमारे लिए दूसरों के लिए प्रेरणा बनने का समय है, दूसरों के लिए प्रभु के सामने मध्यस्थ बनने का समय है, दूसरों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने का समय है, दूसरों को प्रोत्साहन देने का समय है, दूसरों को प्रेम और शांति देने का समय है। हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वृद्धावस्था में हम दूसरों के लिए बहुत कुछ बन सकते हैं, प्रेरणा बन सकते हैं, अच्छा उदाहरण बन सकते हैं, मध्यस्थ बन सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण समय है। और इतना ही नहीं, वृद्धावस्था जैसा कि मैंने कहा हमारे लिए प्रभु से मिलने के लिए तैयारी का समय है। फिलिपियों की पत्र के अध्याय 3 वाक्य 20 में संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। हमारा स्वदेश ये संसार नहीं है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 1 और 2 में संत पौलुस कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है, वहां पर पौलुस कहते हैं, हम जानते हैं कि जब ये तंबू पृथ्वी पर हमारा ये घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है जो हाथों का बना नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। इसलिए हम इस शरीर में कराहते रहते और इसके ऊपर अपना स्वर्गिक निवास धारण करने को तीव्र अभिलाषा करते हैं। पौलुस कहते हैं कि यह तंबू गिरा दिया जाएगा, ये तंबू जिसमें हम निवास करते हैं गिरा दिया जाएगा। उसके बाद हमें एक ऐसा निवास मिलेगा जो अनश्वर है, हमेशा के लिए है। हमेशा हमें इसको अपने मन में रखना चाहिए। वृद्धावस्था में अपने उद्देश्य को मन में रखना चाहिए, अपने को याद दिलाना कि मेरा स्वदेश तो स्वर्ग है। ये तंबू गिरा दिया जाएगा, मुझे स्वर्ग जाना है, प्रभु के पास जाना है। इस बात का ख्याल करना, कभी भी निराशा को अपने करीब आने नहीं देना। निराशा प्रभु से नहीं आती है, नकारात्मक बातें, नेगेटिविटी प्रभु से नहीं आती है।
वृद्धावस्था में सबसे बड़ा प्रलोभन निराशा है। शैतान आपके अंदर निराशा भरने का प्रयास करेगा, लेकिन आपके अंदर कभी भी निराशा नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए कि मैं प्रभु से मिलूंगा। इस संसार में कितने ही दुख क्यों ना हो, आप ये महसूस करेंगे कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा स्वदेश तो स्वर्ग है, और उसकी तैयारी के लिए आप सोचेंगे। इसके साथ साथ कुछ अन्य बातें भी मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, अपने भोजन का ख्याल करें। सिर्फ आवश्यक भोजन करें, भोजन खाएं, अनावश्यक नहीं है। और जहां तक प्रभु आपके लिए प्रबंध करते हैं, अच्छा भोजन करें, थोड़ा करें, अनावश्यक ना करें। व्यायाम पर जोर दीजिएगा, रियाज पर जोर दीजिएगा। अपने शरीर के अनुसार शरीर के अंग अंग को हिला डुला कर व्यायाम करने का प्रयास करना, पड़े नहीं रहना। अगर आप चल सकते हैं, थोड़ा भी चल सकते हैं, चलिए 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 चलिए, बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। टहलना अनिवार्य है, वृद्धावस्था में टहलना अनिवार्य है। वैद्य लोग कहते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं कम से कम आधा घंटा टहलना है, जल्दी जल्दी चलना है, ये अनिवार्य है। मरने तक अपने को आनंदित बनाए रखना है। जितना हो सके उतना खाएंगे, जितना हो सके उतना रियाज करेंगे, अपने शरीर के अंग अंग को हिला डुला कर किसी तरह से उसमें जंग लगने नहीं देंगे। इसके अलावा अपने को व्यस्त रखिए, पड़े मत रहिए, अपने को व्यस्त रखिए। छोटे छोटे कार्यों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, छोटे मोटे सेवाओं के द्वारा अपने को व्यस्त रखिए। अगर आपके अंदर कोई विशेष शौक है, उस शौक को आगे बढ़ाइए। एक बात का ख्याल कीजिए, मोबाइल का शिकार मत बनिए। मोबाइल का शिकार मत बनिए। मोबाइल आपको निष्क्रिय बना देगा। सक्रिय बनिए, एक्टिव बनिए, पैसिव मत बनिए। मोबाइल का शिकार मत बनिए, अपने आप को आनंदित रखिए। मैं फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं, सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको वृद्धावस्था दी है, उसको स्वीकार कीजिए। अपने आप को प्रेम कीजिए और अपने को क्षमा कीजिए। अपनी गलतियों के लिए अपने को क्षमा कीजिए, कोसिए मत, दोष भावना बनाए मत रखिए। दूसरों को प्रेम कीजिए, क्षमा करते जाइए। दिल में किसी के प्रति विद्वेष नहीं रखना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। दुख को पश्चाताप के लिए एक अवसर मानिए। ये मेरे लिए पश्चाताप, परिवर्तन और शुद्धिकरण के लिए अवसर है। दुख को विश्वास के साथ लीजिए, दुख का एक नया अर्थ समझिए। इस दुख के द्वारा प्रभु मेरे जीवन में कृपाएं बरसाना चाहते हैं, समझ लीजिए। दुख को पॉजिटिव लीजिए, सकारात्मक ढंग से लीजिए। और लगाव है, मोह है, आसक्ति है, उसको त्यागिए। धीरे धीरे इन सारी चीजों से स्वतंत्र हो जाइए और अपने आप को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास कीजिए। जितना प्रभु के साथ जुड़ेंगे, प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा प्रभु की कृपा आपको मिलेगी, शांति मिलेगी, आपके अंदर सांत्वना आ जाएगी। और अंत में वृद्धावस्था को बहुत महत्वपूर्ण समझिए। ये सबसे महत्वपूर्ण समय है आपके जीवन का। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस समय कभी भी निराशा को अपने जीवन में आने नहीं देना। अपने उत्साह को बनाए रखना, बराबर अपने आप को याद दिलाना कि यह मेरा स्वदेश नहीं है, मेरा स्वदेश तो स्वर्ग है। और उस स्वदेश की ओर जाने के लिए, ईश्वर से मिलने के लिए उत्सुकता को बनाए रखना। मेरा विश्वास है कि आप इन सारी बातों पर मनन करेंगे, जरूर प्रभु आपको प्रेममय, शांतिमय, आनंदमय बनाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं जीवन के वरदान के लिए, जीवन के एक एक पड़ाव के लिए धन्यवाद देता हूं। हमारे बचपन के लिए धन्यवाद देता हूं, युवावस्था के लिए धन्यवाद देता हूं, मध्य वयस्क अवस्था के लिए धन्यवाद देता हूं और वृद्धावस्था के लिए भी धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि यह सबसे महत्वपूर्ण समय है, हमारी दौड़ के अंतिम क्षण है। इसको ईमानदारी के साथ सकारात्मक ढंग से जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। उस उत्साह को बनाए रखने की कृपा दीजिए। स्वदेश की ओर इस दौड़ में, तेरी ओर इस दौड़ में हमारे उत्साह को बनाए रखने के लिए कृपा दीजिए। निराशा को हमारे जीवन में आने मत दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।
तू ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। संत अगस्तीन ने कहा है, मेरी आत्मा बेचैन है, वो तब तक बेचैन रहेगी जब तक वो तुझ में लीन ना हो जाए, क्योंकि आत्मा तेरे लिए बनी है।